अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टे-सेक्स टेस्ट। सबसे पहले जानते हैं कि टे-सेक किसे कहते हैं। टे-सेक दरअसल में एक मौरूसी बीमारी है जो कि माँ बाप से बच्चे में विरासत के तौर पर जाती है और ये बीमारी बच्चों में इतनी ख़तरनाक होती है कि जो बच्चों का असाबी निज़ाम होता है तो वो मुकम्मल तौर पर इस बीमारी की वजह से मुतासिर और ख़राब हो जाता है। अगर वजह के बारे में जानें कि इस बीमारी की वजह क्या चीज़ बनती है तो माँ बाप में दरअसल में एक फॉल्टी जीन, एक ऐसा जीन जिसमें म्यूटेशन हुई होती है वो मौजूद होता है और इस जीन को हेक्सा ए जीन कहते हैं जो कि माँ बाप दोनों से मुंतकिल होता है बच्चे में। ये फॉल्टी जीन या वो जीन जिसमें म्यूटेशन होती है तो इसकी वजह से इन बच्चों के जिस्म में एक एंजाइम नहीं बनता और इस एंजाइम को कहते हैं हेक्सोसामाइनिडेज ए एंजाइम। और जब ये एंजाइम या बनता नहीं है या कम बनता है तो फिर बच्चे को जो बीमारी होती है तो उसे टे-सेक की बीमारी कहते हैं। आमतौर पर ये जो हेक्सोसामाइनिडेज ए एंजाइम होता है तो ये गैंग्लियोसाइड्स जो कि फैटी एसिड्स हैं उसको मेटाबोलाइज करता है, लेकिन जब ये हेक्सोसामाइनिडेज ए एंजाइम नहीं होता बच्चे के खून में, जिस्म में, तो ये गैंग्लियोसाइड बच्चे के दिमाग में जमा होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नर्व सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं जिसका नुकसान पूरे दिमाग को पहुंचता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा दिमाग डैमेज होना शुरू हो जाता है। अलामात के मुतालिक जानते हैं कि टे-सेक की बीमार को कौन सी अलामात होती हैं। बीमार फिर सुन नहीं पाता, सुनने की काबिलियत खो देता है, जो दिमाग का तवाज़ुन होता है वो अपना काम करना छोड़ देता है, जिस्म को हरकत देने में बहुत ज़्यादा मसला होता है और आँखों की जो बीनाई है तो उसमें भी मसला आना शुरू हो जाता है। बच्चे को बहुत शदीद झटके आते हैं और बच्चे को अपना जिस्म सिरकने में, रेंगने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, बल्कि क्रॉलिंग वो नहीं कर सकता। बैठने में मरीज को मसला होता है, जिस्म के पट्टे कमज़ोर पड़ जाते हैं, पैरालिसिस हो सकता है, खाना और पानी निगलते वक्त बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है और बार बार ऐसे मरीज को निज़ाम तनफ़ुस यानी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। अभी टे-सेक का जो टेस्ट किया जाता है तो इसकी तशख़ीसी अहमियत पर बात करते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट है, इसकी वजह से एक दूसरा एंजाइम जिसे हेक्सोसामाइनिडेज भी कहते हैं उसका पता भी लगा सकते हैं कि वो बन रहा है या वो जिस्म में मौजूद नहीं है। ऐसे लोग जिनके खून में, जिनके जिस्म में हेक्सोसामाइनिडेज ए और हेक्सोसामाइनिडेज बी नहीं होता तो इन लोगों को एक बीमारी होती है जिसे सैंडहॉफ्स डिजीज़ कहते हैं। तो टे-सेक्स टेस्ट की मदद से हम सैंडहॉफ्स डिजीज़ का पता भी लगा सकते हैं। इस टेस्ट की मदद से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कहीं टे-सेक्स की बीमारी तो नहीं है। तो ये टेस्ट हमल के पहले के दिनों में भी किया जाता है और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो 6 महीने बाद भी ये टेस्ट किया जा सकता है अगर बच्चे पर शक हो। ये टेस्ट उन लोगों में भी बड़ा अहम समझा जाता है जो कैरियर होते हैं, जिनमें फॉल्टी जीन होता है, तो ऐसे कैरियर लोगों का भी हम पता लगा सकते हैं इस टेस्ट की मदद से। नॉर्मल रेंज के मुतालिक जानते हैं कि टे-सेक टेस्ट का नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो जो टोटल हेक्सोसामाइनिडेज का लेवल होता है वो है 10.4 से लेकर 23.8 यूनिट्स पर लीटर और हेक्सोसामाइनिडेज ए का जो नॉर्मल लेवल होता है परसेंटेज में तो वो 56 से लेकर 80% तक होता है। अभी जानते हैं कि खून का नमूना कैसे किस ट्यूब में लेते हैं। तो 3 से 5 ml खून का नमूना लिया जाता है रेड टॉप ट्यूब में। इस खून को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सीरम को निकालेंगे और फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्टिंग इसकी की जाती है ये देखने के लिए कि कहीं हेक्सा ए जीन में म्यूटेशन तो नहीं हुई। इलाज के मुतालिक जानते हैं कि टे-सेक्स की बीमारी का इलाज क्या है। तो बदकिस्मती से अभी तक ऐसा कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ जो मुकम्मल इलाज हो और मरीज़ टे-सेक की बीमारी से रिकवर हो सके। सपोर्टिव इलाज इसमें दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मरीज़ को झटके बहुत आते हैं तो एंटी सीजर्स मेडिसिन दिए जाते हैं, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दिया जाता है। निज़ाम तनफ़ुस में, रिस्पायरेटरी सिस्टम में अगर बहुत मसला आ रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा केयर करना होता है
ताकि जो अलामात हैं उसको कंट्रोल कर सकें और मरीज़ अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार सके। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।